स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर किया था, राइट, अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस वीडियोस में कवर होंगे। तो जो क्वेश्चन है इस बार लेंदी क्वेश्चन है और उसके सोल्यूशन भी बड़े लेंदी होंगे, तो इसलिए हम क्वेश्चन को फर्स्ट राइट किए हैं। इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, उसके बाद हम जाकर सोल्यूशन को आएंगे, राइट। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन को हम आएंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, अरविंद हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो देयर इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। तो अरविंद के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन के बेसिस में हमें क्या देखना है, एसेट्स क्या है उसके कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं और कैपिटल कितने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बीट नंबर 1 में दिया हुआ है, इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश, राइट। तो फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। पहला हमें ट्रांजैक्शन लिखना है, फिर एसेट्स, फिर हमें लिखना है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश, ठीक है। तो हम कैश यहाँ पे लिख लेते हैं, ₹15,000 और हमारा कैपिटल कितना हो गया, 15,000, राइट। तो जो बिजनेस में हम कैश लेकर आते हैं वो हमारा कैपिटल भी होता है, ठीक है। तो कैश में हमने 15,000 लिखा है और यहाँ पर हमारा भी कैपिटल में कितना हो गया, 15,000। इसे टैली कर लेते हैं। तो कैश हमारा हो गया 15,000, कैपिटल हमारा हो गया 15,000, राइट। सेकेंड बीट में देखते हैं, परचेज सिक्योरिटीज फॉर कैश ₹7,500। तो 7,500 में हमने सिक्योरिटी खरीदा है, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी कैश में खरीदा है तो कैश से माइनस होगा। तो कैश से हम कितना माइनस करेंगे, 7,500 प्लस सिक्योरिटी एक एसेट होता है, तो यानी हमारा कैश से 7,500 चला गया और सिक्योरिटी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, तो एक एसेट चलाया यहाँ पे सिक्योरिटी। इससे सिक्योरिटी 7,500 तो कैश से कटा और वो एसेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर कुछ चीज कैश से कटता है और एसेट में कन्वर्ट हो जाता है तो कैपिटल साइड में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ सिक्योरिटी परचेज्ड ऑन कैश, राइट। तो हमारा कैश देख लेते हैं कितना आता है, इससे 7,500 15,000 से माइनस हो गया, प्लस सिक्योरिटी हमारे पास कितना हो गया, इससे 7,500, राइट। और कैपिटल हमारा स्टिल 15,000 है। थर्ड बीट में देखते हैं, परचेज्ड ए होम फॉर ₹15,000। 15,000 का एक होम परचेज किए हुए हैं, 5,000 कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस थ्रू द लोन, यानी बैलेंस और कितना रह गया 10,000। तो 15,000 का होम है जिससे कैश हम 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, जो रिमेनिंग 10,000 होगा वो हमारा लोन हो जाएगा। होम परचेज्ड ऑन कैश एंड लोन, कैश और लोन दोनों कॉम्बिनेशन में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि होम हमने खरीदा है, इससे होम परचेज्ड, होम हमारा आ गया कितना, 15,000 का हमारा होम आ गया। होम एक क्या है, हमारा एसेट है, तो इसलिए हमने एसेट के फॉर्म में उसे यहाँ पे लिख लिया है। तो कैश कितना पेमेंट किए हैं, कैश हो गया हमारा 5,000 हमने पेमेंट किया था, तो कैश से माइनस हो जाएगा 5,000। बाकी जो 10,000 है वो हमारा लोन है, लोन एक लायबिलिटी होता है, तो इसलिए हम लायबिलिटी साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस हमारा ये हो गया लोन, कितना हो गया 10,000, राइट। इसे बैलेंस कर लेते हैं।
कैश हमारा रह गया 2500 प्लस सिक्योरिटी हमारे पास रह गया है 7500 प्लस होम हमारे पास है 15,000, कैपिटल हमारे पास स्टिल 15,000 और लोन आ गया है यहाँ पे 10,000, राइट। ट्रांजेक्शन 4, तो ट्रांजेक्शन 4 में देखते हैं सोल्ड सिक्योरिटीज कस्टिंग ₹1,000 फॉर ₹1,500। तो हम सिक्योरिटी जो परचेस किए थे ना 7,500, वही 7,500 का सिक्योरिटी से हम 1,000 का सिक्योरिटी बेचेंगे, ठीक है, वो भी कितना में 1,500 में। तो कॉस्टिंग रुपीज़ यानी कॉस्ट प्राइस दिया है 1,000, तो सिक्योरिटी से हमें माइनस कर देना है 1,000, सिक्योरिटी से हम माइनस कर चुके हैं। तो 1,000 का कॉस्टिंग सिक्योरिटी हम बेचे हैं कितने में 1,500 में, तो 1,500 हमारा कैश आया है, तो कैश हमारा ऐड हो जाएगा फिर से 1,500, ठीक है। तो 1,500 जो हो गया हमारा 1,000 का सिक्योरिटी को 1,500 में बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 500। तो ये 500 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, राइट। अगर लॉस होता तो कैपिटल से माइनस हो जाता, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर ऐड होगा। कुछ भी अगर एसेट्स आपको बेचना है, अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर आपको सेल करने के बाद कुछ लॉस हो रहा है तो कैपिटल से वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 500 हम ऐड कर लेते हैं। कैश हमारा हो गया इट्स 4,000, सिक्योरिटी हो गया हमारा 7,500, होम हो गया हमारा, सॉरी सिक्योरिटी हमारा 1,000 माइनस हो गया है, तो और रह गया रिमेनिंग कितना इट्स 6,500। होम स्टिल हमारे पास 15,000 का है। कैपिटल हमारा इंक्रीज कर जाएगा, 500 ऐड करना है, इट्स 15,500 प्लस लोन स्टिल हमारे पास कितना है इट्स 10,000। तो ट्रांजेक्शन आईबी में हम लोग क्या किए हैं, सोल्ड सिक्योरिटीज, राइट, सोल्ड सिक्योरिटीज ऑन कैश। देन ट्रांजेक्शन फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹22,800 कैश, ठीक है। तो हम एक ओल्ड कार खरीद रहे हैं 2,800 देकर, ठीक है। परचेज्ड एन ओल्ड कार ऑन कैश, ठीक है। तो कैश पेमेंट करके हम खरीद रहे हैं, तो कैश से हमारा माइनस हो जाएगा 2,800 प्लस यहाँ पे हमारा ओसी यानी ओल्ड कार हमारा एक एसेट होगा, ठीक है। तो कैश से 2,800 माइनस होगा, फिर वो एसेट में कन्वर्ट होकर फिर से यहाँ पे एसेट में आ जाएगा, इट्स 2,800, ठीक है। तो अगर कोई एसेट अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, तो वो कैश से अगर माइनस होकर और यहाँ पर एसेट होकर चलाता है तो कैपिटल साइड में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैश से हमारा माइनस कर लेते हैं, कैश हमारा अब रह गया कितना इट्स 1,200 प्लस सिक्योरिटी हमारे पास कितना है इट्स 6,500 प्लस होम हमारे पास कितना है इट्स 15,000 प्लस ओल्ड कार हमारा आ गया 2,800। कैपिटल हमारा स्टिल 15,500 है प्लस लोन हमारा स्टिल 10,000 है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन 6 देखते हैं। 6 ट्रांजेक्शन में लिखा है रिसीव्ड कैश एज सैलरी, राइट, ₹3,600। रिसीव्ड कैश एज सैलरी, तो हमने सैलरी रिसीव किया है वो भी कैश के फॉर्म में, यानी इनकम आया है, कैश आया है तो कैश में ऐड हो जाएगा, फिर से 3,600, राइट। तो अगर हमारा कोई चीज कैश में ऐड होता है तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा ऐड होगा। जैसे बिजनेस हमने स्टार्ट किया था 15,000, तो कैपिटल में भी हमने 15,000 लिखा,
तो कैश अगर कोई बिजनेस में एंट्री करता है तो कैश यहाँ पर भी ऐड होगा, तो कैपिटल साइड में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारे पास कितना है, ऐसे 4800, राइट। सिक्योरिटी हमारे पास कितना है, 6500। होम हमारे पास कितना है, ऐसे 15000। ओल्ड कार हमारे पास कितना है, 2800, राइट। कैपिटल हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, 15 इट्स 18,000, 19,100 प्लस लोन हो गया हमारा इससे 10,000, राइट। देन ट्रांजेक्शन 7 ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पेड कैश ₹500 फॉर लोन। 500 हम लोन के लिए पेमेंट कर रहे हैं और ₹300 फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं 300। ठीक है, पेड लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, लोन अमाउंट भी हम पेड कर रहे हैं और इंटरेस्ट अमाउंट भी पेड कर रहे हैं। अगर हम लोन पेमेंट करेंगे तो कैश से माइनस होगा, क्योंकि हमारा कैश जा रहा है। तो लोन कितना पेमेंट कर रहे हैं, 500, तो 500 भी माइनस होगा और इंटरेस्ट 300 भी हमारा माइनस होगा, क्योंकि वो भी हम पेड कर रहे हैं, यानी वो भी कैश जा रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, 300 है। तो 500 लोन के लिए हमने माइनस किया है और 300 हमने इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, वो भी कैश से, तो कैश से वो माइनस होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में, जबकि हम लोन पेमेंट किए हैं तो लोन हमारा डिक्रीज कर जाएगा, तो क्योंकि हमारा लोन 10,000 था। ठीक है, अब 500 लोन हम पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग का जो लोन रहेगा वो माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा नीचे। तो 500 हम लोन पेमेंट किए हैं, ठीक है, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा लोन से, और जो इंटरेस्ट जो पेमेंट किए हैं वो लोन के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए वो किससे माइनस हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरफ अगर देखें तो 500 300 दोनों हम कैश के फॉर्म में पेड किए थे, तो इसलिए कैश से दोनों माइनस हो गए, और लोन में अकेला 500 था, 500 चला गया, और 300 जो हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस कर लेते हैं, कैश हमारे पास कितना आ गया, इट्स 4000। सिक्योरिटी हमारे पास स्टिल कितना है, 6500। होम हमारे पास कितना है, इट्स 15,000। ओल्ड कार 2800। कैपिटल हमारा 300 हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इट्स 18,800 प्लस लोन हमारा हो गया 9,500, राइट। देन हमारा आता है बीट नंबर 8, राइट। जैसे 7 हो गया हमारा कवर, बीट नंबर हम 8 में देखते हैं। बीट नंबर 8 में लिखा हुआ है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 300। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए हमने 300 पेड किया है। ठीक है, पेड एक्सपेंसेस फॉर हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड के लिए हमने कितना पेमेंट किया है, रुपीज दिया हुआ है 300। ठीक है, तो 300 हम माइनस कर लेते हैं। पेड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, राइट। तो कितना हम माइनस करेंगे, तो 300 हमारा कैश से माइनस होगा 300, और कैपिटल से भी हमारा 300 माइनस होगा, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। तो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे देख लेते हैं। कैश हमारा कितना रह गया, 4000 से हम 300 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो और रह जाएगा 3700। सिक्योरिटी स्टिल हमारे पास कितना है, 6500।
होम हमारे पास 15,000 है, देन हमारा ओल्ड कार स्टिल है हमारे पास, लॉस ओल्ड कार 2,800, ठीक है। ओके, ये ट्रांजैक्शन बिट है, ठीक है, तो हम इस साइड में लिख लेते हैं, कैश दोबारा लिख लेते हैं, कैश कितना हो गया, इट्स 3,700 प्लस सिक्योरिटी इट्स 6,500 प्लस होम इट्स 15,000 प्लस ओल्ड कार 2,800। तो कैपिटल हमारे पास कितना आ गया, देखते हैं, कैपिटल आ गया है हमारे पास, कैपिटल हो गया ऐसे 18,800 से हम माइनस कर रहे हैं 300 को, तो कितना रह गया 18,500। कैपिटल 18,500 प्लस देन हमारा लोन कितना रह गया, जैसे 9,500, 9,500, राइट। ओके, हम लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन 9 ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिसीव कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी, जो हम सिक्योरिटी परचेस किए थे, सिक्योरिटी एक शेयर के फॉर्म में होता है, जो सिक्योरिटी हम खरीदे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो उसके ऊपर आज हमें डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड कितना हो रहा है 200 डिविडेंड हमारा कैश में ऐड हो जाएगा, लॉस 200, लॉस ये हो गया 200, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास कैश कितना आ गया, इट्स 3,900, सिक्योरिटी स्टिल 6,500 प्लस होम इट्स 15,000 प्लस ओल्ड कार इट्स 2,800, कैपिटल हमारा हो गया इट्स 18,700, 500 200 इट्स 700, और लोन हमारा हो गया 9,500, ठीक है। तो हम सारे एसेट्स को ऐड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे कितने हो गए, जैसे 3,900 और ऐड कर लेते हैं 6,500, देन इट्स 15,000, देन इट्स 2,800, राइट। इज 0 0 0 से 0, देन 9, देन 8 इट्स 17 17 एंड 5 इट्स 22, 2 in hand 2, 5 2 7 7 6 13 13 3 इट्स 19, 13 3 it's a sorry 16 16 it's a 2 18 8 in hand 1 1 1 2, so it's a 28,200, राइट। तो हमारा एसेट्स टोटल हो गया कितना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट्स हमारा हो गया 28,200, कैपिटल हमारा है 18,700 और हमारा लाइबिलिटीज जो कि हमारा लोन वो हो गया 9,500, राइट। इट्स योर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चंस के, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, राइट। अनिल का कुछ ट्रांजेक्शंस यहाँ पे दिए हैं जिसके ऊपर हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। तो पहला बीट में है कम्युनिटी बिजनेस विथ कैश 70,000 है, बिजनेस स्टार्ट किया है 70,000 देकर, परचेज गुड्स किया है फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट दिया है 22,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है 40,000 का, कॉस्टिंग हो गया 35,000, जिसका कॉस्ट प्राइस था 35,000। रेंट पेड किया है 600 का, रेंट आउटस्टैंडिंग जो रह चुका है वो 100 है,
बट फर्नीचर 5500 बट क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है, ऑन क्रेडिट। बट रेफ्रिजरेटर तो खरीदा है बट पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, राइट, 2100। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश एट्स 20,000, राइट। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट फर्स्ट क्वेश्चंस के ले लीजिए, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन को आते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बिट होता है बिट 1, कॉमेंट बिजनेस विथ कैश 70,000। तो हम लिखते हैं कॉमेंट बिजनेस विथ कैश, राइट। कैश में हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो बिजनेस हमारा कैश में कितना 70,000 है, तो हम कैश में लिख लेते हैं कितना, इससे 70,000। तो हमारा कैपिटल भी आ जाएगा कितना, इससे 70,000, राइट। परचेज किए हैं तो कैश, ये हमारा ट्रांजेक्शन हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा कैश कितना आ गया 70,000। कैपिटल हमारा हो गया 70,000, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 22,000, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, राइट। तो कैश में भी हम परचेज किए हैं और क्रेडिट में भी परचेज किए हैं। तो कैश और क्रेडिट अगर दोनों हम ऐड कर लेते हैं 20,000 और 22,000, तो टोटल हो गया हमारा 42,000। तो हमारा स्टॉक जो हो गया कितना 42,000, राइट। जो हम परचेज करेंगे, चाहे वो हम कैश परचेज करें या फिर क्रेडिट में करें, तो गोडाउन में टोटल स्टॉक आकर गिरता है, ठीक है। कैश प्लस क्रेडिट टोटल आ गया स्टॉक हमारे पास कितना हो गया 42,000, राइट। तो हम कैश परचेस कितना किए, इसमें 20,000 का कैश परचेस किए हैं, राइट। तो कैश परचेस अगर 20,000 किए तो कैश से हम माइनस कर लेते हैं फिर से 20,000, राइट। तो क्रेडिट हम परचेस कितना किए हैं, क्रेडिट परचेस में हमारा हो गया ऐसे 22,000। तो क्रेडिट अगर हम खरीदे हैं तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारा कितना हो गया इट्स 22,000, राइट। तो क्रेडिट हमारा हो गया 22,000। तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा कैश कितना हो गया इट्स 50,000, स्टॉक कितना हो गया 42,000, ठीक है। कैपिटल हमारा हो गया 70,000 प्लस क्रेडिटर हमारा हो गया 22,000, करेक्ट। थर्ड बीट में देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 35,000, यानी 35,000 का स्टॉक को हम 40,000 में बेच रहे हैं, यानी हमारा 5,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना हो गया हमारा, तो 40,000 हमारा आया है, हम 35,000 का स्टॉक बेचे हैं। तो स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस है उसका 35,000 कॉस्टिंग है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमारा कैश कितना आ गया इट्स 40,000, राइट, इट्स 40,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आ गया 35,000 का स्टॉक को हम 40,000 में बेचे हैं, तो 5,000 प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब हम ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। कैश हमारे पास कितना हो गया इट्स 90,000 प्लस स्टॉक हमारे पास कितना है 35,000 का अगर हम माइनस कर लेते हैं तो रह जाता है हमारे पास 7,000 स्टॉक रहता है। 42,000 से हम 35,000 माइनस किए हैं। कैपिटल हमारे पास कितना है इट्स 75,000 प्लस क्रेडिटर हमारे पास कितना है
इट्स 22,000, राइट। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है रेंट पेड करे हैं 600 का, ठीक है। तो अगर रेंट हम पेड किए हैं तो कैश में पेड किए हैं। बेसिकली क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा है कैश क्रेडिट, तो आपको कैश कंसिडर करना है, ठीक है, यानी कैश में हम पेमेंट किए। तो रेंट पेड हो रहा है ₹600, ठीक है। तो हम 600 कैश से माइनस कर लेते हैं। तो जो कैश से माइनस होगा तो कैपिटल से भी माइनस होगा। तो कैश में जो चीज ऐड भी होता है वो कैपिटल में भी ऐड होता है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो कैश हमारा कितना हो गया, 90,000 से हम 600 माइनस कर लेते हैं, इट्स 89,400। स्टॉक हमारे पास कितना है, इट्स 7,000। कैपिटल हमारे पास 74,400। क्रेडिटर हमारे पास स्टिल 22,000 है, राइट। तो हम अब देखते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारा है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो कैपिटल से माइनस होते हैं, फिर लाइबिलिटीज के फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, कैपिटल से हम ₹100 माइनस किए, प्लस यहाँ पे लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, इट्स आर ओ, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, इट्स 100, ठीक है। अब हम ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारा 89,400 स्टिल है। स्टॉक हमारा आ गया 7,000। कैपिटल हमारा हो गया 74,300, 100 हम माइनस कर लिए हैं, ठीक है। प्लस क्रेडिटर हमारा कितना हो गया 22,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा 100, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन कवर होने के बाद हम देखते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन को। बट फर्नीचर 5,500 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर तो खरीदे हैं बट क्रेडिट में खरीदे हैं, यानी हम कैश पेमेंट नहीं किए, यानी हमारा कैश से माइनस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर हम क्रेडिट में खरीदें या फिर कैश में खरीदें, फर्नीचर बेसिकली अपना एक एसेट है, तो एसेट के फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा आ गया इट्स 5,500। तो हमने क्रेडिट में खरीदा है, कैश में नहीं। अगर कैश में खरीदते तो फिर हम कैश से माइनस करते, ठीक है। तो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। बट हम जो फर्नीचर खरीदे हैं क्रेडिट में, तो हमारा लाइबिलिटीज बढ़ गया, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में हमारा कितना आ रहा है, इट्स 5,500, ठीक है, 5,500। तो ट्रांजेक्शन क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारा हो गया 89,400। स्टॉक हमारे पास आ गया 7,000। फर्नीचर हमारे पास 5,500 का है, ठीक है। कैपिटल 74,300, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। क्रेडिट हमारा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि हमने फर्नीचर को क्रेडिट में खरीदा था, ठीक है। तो 22,000 था, ये 5,500 ऐड हो जाएंगे, इट्स 27,500 प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग इट्स 100, राइट। तो हम देखते हैं ट्रांजेक्शन 7th। बट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, राइट। तो पर्सनल यूज के लिए हम रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं।
तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस हो गया 2100। ध्यान रहे जो चीज़ हम पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं तो वो एसेट के तौर पर बिजनेस में नहीं आता है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो सिर्फ कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, राइट। 2100 इट्स 2100, राइट। देखते हैं हमारा कैश कितना हो गया। कैश हो गया हमारा 89,400 से 2,100 हम माइनस कर लेंगे तो रह जाता है हमारा 87,300 प्लस स्टॉक हमारे पास अभी भी 7,000 के हैं, प्लस फर्नीचर हमारे पास स्टिल 5,500 है। कैपिटल हमारा, कैपिटल से भी हमारा माइनस होगा, ठीक है, तो कैपिटल से भी माइनस कर लेते हैं। कैपिटल हमारा हो गया 72,200, कैपिटल इट्स 72,200, राइट, ओके। देन क्रेडिटर हमारा स्टिल 27,500 है, तो क्रेडिटर हमारा कितना हो गया 27,500 प्लस हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 का, इट्स प्लस आर रेंट आउटस्टैंडिंग इट्स 100, ठीक है। तो हम देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश 20,000 का हम बिल्डिंग खरीदे हैं, वो भी कैश परचेज किए हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया ई थर्ड है इट्स बिल्डिंग परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है, हम कैश में खरीदे हैं बिल्डिंग, तो कैश से हमारा माइनस हो जाएगा 20,000 और कैपिटल से भी, सॉरी ये हमारा बिल्डिंग है तो ये हमारा कैश से हमारा माइनस होगा और एज ए एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे फिर बिल्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है, हमारा हो गया बिल्डिंग इट्स 20,000, करेक्ट, और ये कैश से हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो भी हम एसेट जब भी हम खरीदते हैं तो वो कैश से माइनस होता है, फिर वो एसेट के फॉर्म पे यहीं पे एसेट साइड्स में वो एडजस्ट हो जाता है, तो उसका कुछ भी इफेक्ट कैपिटल साइड और लायबिलिटी साइड में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कैश से माइनस कर लेते हैं, कैश हमारा कितना रह गया 67,300 प्लस हमारे पास स्टॉक है प्लस फर्नीचर है प्लस बिल्डिंग है, ठीक है। तो कैश हमारा कितना है 67,300, राइट, और स्टॉक हमारा हो गया 7,000 और फर्नीचर हमारे पास 5,500 प्लस बिल्डिंग हमारे पास कितना रह गया 20,000। तो कैपिटल साइड में देखते हैं, कैपिटल साइड में हमारा रह गया इट्स 72,200 और हमारा क्रेडिटर 27,500 प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग इट्स 100, राइट। तो हम एसेट्स को टोटल कर लेते हैं, तो टोटल एसेट्स हमारे कितने होंगे इट्स 67,300 हमारा कैश में है, 7,000 हमारा, ठीक है, स्टॉक में है, और फर्नीचर हमारा है 5,500 का और 20,000 हमारा हो गया बिल्डिंग है। तो ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 3 इट्स 8, देन हियर 7 7 14 14 5 19 9 in hand 1 6 2 8 1 9, so 99,800, ठीक है। तो हमारा टोटल एसेट हो गया 99,800 और हमारा कैपिटल कितना हो गया 72,200
और हमारा क्रेडिटर अगर देखें तो 27,500 प्लस 100, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा हमारा 27,600, राइट। इट्स योर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोल्यूशन का। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर कर लिया है, राइट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए इसमें अगर आपको डाउट लग रहा है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप प्रीवियस के वीडियोस जाएं जहाँ पे इंट्रोडक्शंस वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।